नमस्कार दोस्तों। आज बात एक विवादास्पद मुद्दे पर, जी हां, बात कर रहा हूं गैल्वन वैली की। इंडो चाइना डिस्प्यूट जिस तरीके से चल रहा है, इसमें एक नया विवाद खड़ा हो गया। नए विवाद को समझने से पहले कुछ प्रश्न दोस्तों आपसे। ताली बजा लेते हैं आप? थाली थाली बजाना आता है आपको? सीटी तो बजा ही लेते होंगे, नहीं बजा पाते हैं सीटी? चलिए मैं सिखाता हूं आपको सीटी बजाना। सीटी बजाना आ गई आपको? चलिए नहीं भी आई तो छोड़िए। वाकया कुछ यूं चल रहा है साहब कि आरोप कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं कि चाइना आकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगा, आर्मी की डिप्लॉयमेंट करने लगा और चौकीदार ने सीटी बजा करके भी ने इसको नहीं बताया। ये कहां तक जायज है? चाइना की डिप्लॉयमेंट अक्साई चीन के इलाके में, गैल्वन वैली के इलाके में, पेंगोंग लेक के इलाके में, फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में लगातार बढ़ती जा रही थी। स्ट्रक्चर भी वो क्रिएट करता जा रहा था। नोक झोंक की खबरें लगातार आ रही थी 5 मई से ही। स्थिति भयावह होती जा रही थी और इस बात को कई एक्स आर्मी ऑफिशियल्स भी बता रहे थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लेकर के बोलने में देरी कर दी और देरी के बाद भी जब उन्होंने बोला तो वो मामला कुछ दुरुस्त नहीं बोला। उस पर बातें कुछ ऐसी उठी या कुछ ऐसी हुई कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ नया विवाद जन्म लेता हुआ नजर आया। एक पोल मैंने किया जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये फेसबुक पर मैंने पोल चलाया कि क्या देश के प्रधानमंत्री के जो भी निर्णय चाइना के खिलाफ इस समय लिए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं। इस पोल का जो सैंपल साइज है वो इतना बड़ा तो नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें जो भी चीजें निकल के आ रही हैं वो 100% सच ही होंगी, परंतु एक ये रैंडम सैंपल है और ये रैंडम सैंपल में तकरीबन 24 लोगों ने पार्टिसिपेट किया मेरी फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से। उसमें 12 लोगों ने कहा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री जो भी फैसले ले रहे हैं वो सही हैं। 12 लोग उनके द्वारा लिए जा रहे फैसलों से या उनके भाषणों से सहमत नहीं नजर आ रहे थे। अब इस पर सोचना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा क्या कि जो इस तरीके का बयान विपक्ष को देना पड़ा कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। विपक्ष पक्ष को हरा रहा था, पक्ष विपक्ष को हरा रहा था और हम भूले बैठे हैं चाइना को जनाब। चाइना भारत आया या नहीं आया इसके बारे में हकीकत क्या है, ये तो आधी हकीकत और आधा फसाना है। तो बहरहाल जिस मामले को लेकर के विवाद क्रिएट हुआ उसको सुनिए, देखिए भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और सर्वदलीय बैठक जो उन्होंने ली जब भारत के जवान शहीद हो गए उसमें उन्होंने ये क्या कहा। सर्वदलीय बैठक के बाद जब देश को संबोधित किया तो वो क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। ऐसी बात जब आप कहते हैं तो मिलिट्री एक्शन कहां पर हुआ? क्या वो चाइनीज साइड पे हुआ, गैल्वन वैली के चाइनीज साइड पे, अक्साई चीन का वो इलाका जो चाइनीज टेरिटरी में है? तो क्या भारतीय सैनिक अपना बॉर्डर लांग करके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लांग करके चाइनीज टेरिटरी में चले गए? और प्रधानमंत्री के इस भाषण से बल मिलता है चाइना। ली जियांगचाओ जो कि स्पोक्स पर्सन है चाइना के, उनके बयान लगातार आ रहे थे। 22 जून को बयान, 20 जून को बयान, और उनका बयान लगातार कि इंडियन आर्मी इनकर्जन करने की कोशिश कर रही है। तो ये बात को कहीं ना कहीं हम सत्य प्रूव नहीं कर दे रहे हैं कि चाइना जो कह रहा है, चाइना जो समझ रहा है वो सही है कहीं ना कहीं?
क्या ऐसा भाषण भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था? भारत के प्रधानमंत्री की तीव्रता और भारत के प्रधानमंत्री की जो बातों को उन्होंने, जब वो सीएम की बैठक ले रहे थे कोविड-19 को लेकर के, जिस दिन ये वाकया हुआ, जिस दिन 20 जवान हमारे भारत के शहीद हो गए थे, रात में ये खबर आती है और अगले दिन 3 बजे जब मीटिंग लेते हैं, वर्चुअल मीटिंग ले रहे होते हैं देश के प्रधानमंत्री सभी सीएम्स की, उसमें 2 मिनट का वो मौन रखवाते हैं। और वो 2 मिनट का मौन मैं भी रखता हूं, और वो 2 मिनट के मौन में रखे जाने वाली उनकी जो बातें आती हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं। उससे ऐसा लगता है कि भारत रिटेलिएट करने वाला है, भारत कोई मिलिट्री एक्शन कर सकता है, भारत कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि भारत एक मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। ये वो भारत है जो घुसेगा भी और मारेगा भी। तो क्या ये भारत केवल पाकिस्तान में घुस के मार सकता है, चाइना में नहीं घुस के मार सकता है? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है देश के प्रधानमंत्री के सामने, और इसे पूछा भी जाना चाहिए। तो उस दिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उस दिन प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हमारा इतिहास शांति का है, मगर विक्रम और वीरता भी हम दिखाते हैं। जो लोग शहीद हुए हैं वो मारते मारते मरे हैं, और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, और उनकी कुर्बानी का बदला लिया जाएगा। परंतु आज तो नैरेटिव ही चेंज हो गया है। नैरेटिव क्या चेंज हो गया है कि वो लोग मारते मारते मरे हैं, हमें उनका बदला लेना है कि नहीं लेना है, हम तो डिसएंगेजमेंट में लग गए साहब। तो ये कहां तक सही है? अब विवाद को समझिए, वहां पर उस जगह पर विवाद है या नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की बातों में कितनी सत्यता है, इसको कवर करता हुआ पीएमओ ऑफिस नजर आने लगा। कर्नल संतोष बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो पेट्रोलिंग पार्टी लेकर के गए हुए थे, और जिस तरीके से पहले 3 लोगों की मृत्यु की खबर आती है, 3 लोगों के शहीद होने की खबर आती है, और उसके बाद फिर लगातार 20 लोग शहीद हो गए, 76 लोग जख्मी हो गए, और इस तरीके का। हाँ, कुछ चाइनीज सोल्जर्स भी मरेंगे, क्योंकि जब झड़प होगी तो चाइनीज सोल्जर्स भी मरेंगे। चाइनीज आर्मी ने अपने आंकड़ों को छुपाने का काम किया है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। ये बात में सत्यता है, इसे मैं मानता हूं कि हो सकता हो 40-45 लोग उधर के भी मरे, है ना। जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो 43 है। बहरहाल बात को समझते चलिए। बात क्या है कि क्या वहां पर सिचुएशन कितनी टेंस है। बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं राहुल कंवल जी, इंडिया टुडे ग्रुप के हैं, और मैप का एनालिसिस वो लगातार डेली करते हैं, और आज तक पर भी और इंडिया टुडे का जो इंग्लिश चैनल है उस पर भी वो मैप एनालिसिस करते हुए नजर आते हैं। जिस दिन शहादत की खबर आती है, कर्नल संतोष बाबू एक्सपायर हो गए, कर्नल संतोष बाबू लड़ते हुए मर गए, शहीद हो गए देश के, उस दिन जो स्थिति को राहुल कंवल समझाते हैं वो कारगिल जैसी स्थिति बताते हैं कि कारगिल जैसी स्थिति गलवान में है। परंतु प्रधानमंत्री के इस बयान के आने के बाद पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया प्रधानमंत्री को डिफेंड करने में लग जाती है कि ना कोई आया है, ना कोई कब्जा हुआ है, ना कोई कुछ हुआ। चलिए ठीक है, नहीं आया है, बट इवन डिस्प्यूटेड लैंड पे जहां पर आप पेट्रोलिंग करने जाते हैं, दौलत बेग ओल्डी तक का जो इलाका है जिस पर आप कहते हैं हमने रोड बना ली है, ये हमारी बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक उपलब्धि भी है, उस इलाके में भी पेट्रोलिंग करने में अड़ंगा क्रिएट कर रहा है चाइना। तो क्या हम उसको दो टूक जवाब देने में सक्षम नहीं है? हम पॉलिटिकली सक्षम नहीं हो सकते, मैं ऐसा मान सकता हूं, मिलिट्री के रूप में हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं और हमें जवाब देना चाहिए। और अगर उधर से एक पत्थर मारा जाए तो हमें इधर से बुलेट फायर करनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं है 1962 वाला कि उधर से जो है 3 राउंड फायर हो जाएंगे और आप इधर एक 303 का फायर बनाते रहेंगे। क्या अब ऐसी स्थितियां हैं? अगर हम फॉरवर्ड हुए हैं, हमारा मैकेनिज्म स्ट्रांग हुआ है, तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। मगर ये बात बहुत लोगों को समझी में नहीं आ रही है, और हम इस मिलिट्री एक्शन को लड़ने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम चाइनीज आइटम्स का विरोध कर रहे हैं। क्या टिकटॉक डिलीट कर देने से, रियलमी और रेडमी के फोन से, क्या चाइनीज आर्मी को जवाब मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा, और फ्री हैंड देने में कहीं ना कहीं देरी करी है। ये मामला तो पिछले 40-45 दिनों से चल रहा है, और कुछ पुराने हमारे सोल्जर्स हैं, कुछ पुराने हमारे जवान हैं, लेफ्टिनेंट एच एस पनाग हैं, कर्नल अजय शुक्ला हैं, इनके बयानों को आप देखिए। वो साफ साफ ये कहते हैं कि ये जो स्थिति इस समय है देश की, वो 1962 से भी बदतर होने वाली है। 1962 में भी हम गलवान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे, और गलवान में इस तरह की झड़प नहीं हुई थी जो इस समय हो रही है। तो 1962 से भी ज्यादा पेचीदा मामला है, ज्यादा चीजें हो सकती हैं। 1962 तो हम लड़े थे, और लड़ने के बाद हम कुछ हार गए थे। यहां तो हम बिना लड़े ही क्या पीछे हो जाएंगे? क्या डिसएंगेज कर लेंगे अपने आप को? और इंडियन आर्मी ने जो 6 जून को कमांडर लेवल की मीटिंग में ये चीजें डिसाइड करी हैं,
मीटिंगें दोनों तौर से चल रही हैं। एक चल रही है कमांडर लेवल पे जिसमें मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है, और एक चल रही है हमारी क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। हम दोनों ही फ्रंट्स पर बातचीत कर रहे हैं और दोनों ही फ्रंट्स में हम बात को बातों से सुलझा लेना चाहते हैं, मगर हर चीज बात से नहीं सुलझती है। कई बार आपको एग्रेशन दिखाना होता है, कई बार आपको अपनी बात को एकदम ठोसली रखना होता है, एकदम जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव मोड में जाना होता है, तब आपकी बात को सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात को शोर करके बोला जाए, मगर जब शोर करके बोलना चाहिए तब भारत के प्रधानमंत्री शोर नहीं करते, और जब नहीं करना चाहिए तब करते हैं। इसी पर तो सवाल देश में खड़ा होता आया है। अब बात करते हैं क्या वहां पे स्थिति क्या है। अरे वहां पे स्थिति यह है कि लद्दाख वैली से रिपोर्टिंग करती है श्वेता सिंह, तमाम टीवी चैनलों के लोग लद्दाख से रिपोर्टिंग करते हैं। किसी ने पैंगोंग तक कोई पहुंचा? पैंगोंग पूरा का पूरा कट ऑफ है, कम्युनिकेशन चैनल से कट ऑफ है, वहां से आप जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। पैंगोंग टूरिस्ट स्पॉट रहा है, लोग वहां घूमते जाते रहे हैं। मैं खुद की आप बीती बताऊं, मैं खुद भी वहां पर गया हूं, लद्दाख वैली में गया हूं, और आप ये देखिए, और मैं इलाका बता रहा हूं जिस तरीके से हम लोग एक टूर में गए थे, और ये सन 2012 की बात है। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और हम लोगों का 6-7 लोगों का ग्रुप था और हम लोग इसमें गए थे। हम लोग मनाली रूट से ऑप्ट करते हुए मनाली के ऊपर रोहतांग पास के ऊपर केलोंग के ऊपर हमारा दारचा आ जाता है, दारचा के ऊपर सरचू, और सरचू के ऊपर देखिए ये एक फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, ये 22 कैंचियों की फोटो है। जी हाँ, ये एक आप देख रहे हैं कि स्कल रखा हुआ है, ह्यूमन स्कल। कहते हैं कि ये स्कल वहां पर लोगों को तमाचा मारता है, और इस स्कल के ऊपर 22 कैंचियों के ऊपर फिर तंगनंगला पास आ जाता है। तंगनंगला पास दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पास माना जाता है। और फिर उसके बाद आप लेह वैली में एंटर करते हैं रुमसी के रास्ते होते हुए, और उसके ऊपर फिर खुरदुंगला पास आ जाता है। तो ये सब इलाके हैं, और इन सब इलाके में टूरिस्ट भी आता जाता था, हमारे आपके जैसे लोग भी आते जाते थे। और आज जो इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या सब चंगा है? सब चंगा है, सब चंगा है। तो श्वेता सिंह वहां लद्दाख में क्या कर रही हैं? उनसे कहिए कि वापस लौट आए दिल्ली के ऑफिस में बैठे। कोरोना है, क्या फायदा वहां लद्दाख में घूमते रहने का? उनसे ये कोई सवाल नहीं पूछता है, और ये सवाल खड़े होने चाहिए। और हाँ, और आप टिकटॉक डिलीट करके बड़ा अगर खुश हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपना चाइनीज आइटम, अगर मैं घर के 10 आइटम लेकर के आता हूँ, 4 से 5 आइटम उसमें चाइनीज है। अरे भारत के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से 6 से 8 बार फेस टू फेस मुलाकात हो चुकी है। तमाम एमयू साइन हुए हैं, अडानी ग्रुप ने किया है, पेट्रोलियम सेक्टर में हुआ है। भारत के पर्यटन राज्य मंत्री चाइना गए थे चाइनीज टूरिस्ट का बात करने के लिए। फार्मा सेक्टर की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो $68 बिलियन का व्यापार हुआ है। 12, और ऐसा नहीं है इंडिया ने व्यापार नहीं किया, इंडिया पहले $12 बिलियन का व्यापार कर रहा था, $18 बिलियन का कर रहा है। तो आप कहेंगे कि एकाएक ट्रेड को रोक दिया जाए, एकाएक चीजें रुक जाएं, और आप एक मोबाइल तोड़ के खुश हो रहे थे, तो मूर्खता वाला काम है। और मूर्ख लोगों ऐसा करते हैं, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक टिकटॉक अनइंस्टॉल करके ये कोई ऐसा नहीं है कि हम वहां जंग जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक मूर्खता भरा निर्णय है। जो मिलिट्री को रिटेलिएट करना चाहिए, जो देश के सामने हकीकत है उसको बताया जाना चाहिए, वो चीजों को सामने आना चाहिए। और इस पर चिंता कई लोगों ने जाहिर की है, चाहे वो अजय शुक्ला जी हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट एच.एस. पनाग हो। उन्होंने प्रिंट में वो लिखते हैं लगातार, उन्होंने तमाम आर्टिकल लिखे कि सिचुएशन बहुत टेंस है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर डाले भी हैं, उन्हें आप देखिए। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो सिर्फ अगर ताली बजा करके और ये सोचने से कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही कहा होगा, अब मोदी जी ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई भलाई के लिए ही लिया होगा, ऐसा सोचना महज और महज एक मूर्खता है। देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल होने चाहिए, और इसी के लिए डेमोक्रेसी है, इसी के लिए लोकतंत्र है, इसी के लिए प्रजातंत्र है। तो सवाल पूछते रहिए, सवाल करते रहिए, और जो 20 लोगों की शहादत हुई है वो बेकार ना जाने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। और 1975 के बाद से कभी बुलेट फायर नहीं हुई थी। 2020 में अगर ये 20 लोगों की शहादत हुई है, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगर मृत्यु हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आपकी सरकार है, उसकी जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट से अगर इसका हिसाब मांगा जा रहा है तो ये कोई गलत नहीं किया जा रहा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राहुल गांधी से हिसाब मत मांगिए, आप उनसे भी मांगते रहिए, मगर उनकी सरकार जा चुकी है। तो राहुल गांधी से प्रश्न पूछने के बजाय आप देश के जो लोग हैं, देश की जो सरकार है, जो इसको गवर्न कर रहे हैं, सवाल आप उनसे पूछिए। जय भारत, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना